Hello guys, welcome to my YouTube channel Saurabh the 650 Rider, and I make videos of the this bike I am riding। और इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पर जो कि वीडियो आप चलते हुए देख रहे हैं इसमें मैंने इस बारे में पूरा बात कर लिया था, पर आपके GoPro को लगा कि ऑडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है तो उसने ऑडियो नहीं रिकॉर्ड किया। तो मैं एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। आई एम फेसिंग अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड व्हाट आई गॉट सॉल्यूशन ऑफ। मेरा जो गियर शाफ्ट था वो वारंटी में चेंज हुआ है मेरे इंटरसेप्टर 650 का। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग इज दैट फॉल्स न्यूट्रल while my bike was brand new. After 10 days I am facing this kind of issue. False neutral is coming out of nowhere while gear changing, upshifting, downshifting, and after 2 years after third servicing this problem is getting worse every second, which is driving me crazy. While riding in 80 to 100 kilometer speed, this false neutral is coming out of nowhere, which is very dangerous, deadly. You can eventually die. uh, just imagine when you are overtaking any cars or trucks and this problem come out of nowhere, you will die in that matter. You will go under the truck. Someone is coming in front of you, will hit you and you will die. So this is a very serious issue. And in third servicing, I've told them uh, what what I have made part 1 and part 2 of. If you haven't seen the part 1 and part 2, the link is in the description. Watch this part 1 and part 2 and then watch this is a part 3. So this kind of problem is not common in this particular interceptor. While my bike was unique, this problem ever come to me, but this can come to any bike. So you need to check the gear shaft. So in this video I am going to tell you about the full process in which the service center guys, how they change the gear shaft and where the problem is in the gear shaft. I am going to tell you the in full details, so watch this video very carefully. And this is a very dangerous issue. I am going to tell you in I'm going to tell you in this video why this is very dangerous and where the problem exists. So next is going to be the changing part. चलिए दोस्तों, ये पहुंच गए हैं अपने सर्विस सेंटर और भीड़ देखिए लगना चालू हो गया है। एक और इंटरसेप्टर आई हुई है अपनी। चलिए देखें क्या होता है। अभी देखिए सर्विस सेंटर में मैं बैठा हुआ हूँ, अभी बाहर ही बैठा हुआ हूँ क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए और कितना टाइम लगता है, अभी भी बाइक नहीं चढ़ी है। बाइक मैंने वहाँ देखिए वहाँ पे रुका हुआ है, तो देखिए अभी और कितना टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत रुकना पड़ रहा है। ये खुल रहा है फर्स्ट टाइम क्लच कवर। अब बोल रहे हैं ना कि बोल रहे थे ना कि क्लच भी बोल रहे थे कि आपका कमज़ोर हो गया है, तो क्लच को भी खोल के देख लेने की कहाँ कमज़ोर हो गया उसको। ये फर्स्ट टाइम खुला। ये कोची है हो गया था। ऐसा कलर का हो गया है वैसा कलर नहीं हो गया, वैसा ही कलर रहता है जब चलता है ना यहाँ पे। अजीब कलर है वो, अजीब कलर है इसका। छोटी सी मिरर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, उसको भी दाग आ गया ना उसमें अंदर से। हाँ तो देख लेना वो चेंज होगा कि नहीं मिरर, समझे? क्योंकि दाग तुम अगर कपड़ा से खोल दोगे ना तो फिर से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो डैमेज हो गया लेमिनेशन वगैरह दाग है अंदर से। शीशा साफ करना है। यही चीज़ लग रही है 150 रुपीज़ का।
God. Now we are opening the clutch. इसी के लिए स्लीपर क्लच होता है ना। जला हुआ है, कैसे समझ रहे हैं? ब्लैक हो गया। ये नहीं चलेगा, चलेगा, पिकअप कम लेगा। और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा तब चेंज करेंगे। 7,500 रुपया उसका रेट है। दिस इज वाई क्लच प्लेट बिकम वीक, ब्लैक a little bit. Very weak sort of black. ये अपने आकाश जी आए हुए हैं, अपने IBR के हम लोग के कैप्टन। और ये देखिए हम लोग अभी सर्विस करवा रहा हूँ बाइक का, अपना जो प्रॉब्लम हो गया वो। तो आए देखने हम लोग को बोल रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है, तो चलिए। तो भाई की बाइक की हाँ। क्लच प्लेट वाली इशू है, तो मैंने बोला है कि अभी क्लच प्लेट चेंज कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मेजर इशू है नहीं। जो भी अभी चेंज होगा तो कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा, तब तक थोड़े और किलोमीटर्स गाड़ी रन हो जाएगी, तो एक बाद में चेंज होगा तो उतना लगेगा भी नहीं। तो सही मैंने बात। बोला है कि एक शॉर्ट राइड कर लेते हैं, उसके बाद चेंज कराने के लिए। हाँ, वही किया जाएगा। एक 400 किलोमीटर का राइड करा के जो क्लच प्लेट को मतलब कि और ज़्यादा डैमेज करके चेंज कर लिया जाएगा। वो ज़्यादा कि- बेटर है ना? हाँ, कि मतलब लगे नहीं। 6,300 रुपीज़ का है। अभी ऐसे ही चलेंगे। इन लोग अभी लद्दाख ट्रिप में जाएंगे। मैं लद्दाख ट्रिप नेक्स्ट या थर्ड बार जाऊँगा। नेक्स्ट बार नेक्स्ट बार, हाँ नेक्स्ट बार जाऊँगा। तो चलिए आप लोग से अंदर मिलते हैं। अब आकाश जी को भी लेट हो रहा है, इनको भी जाना है घर। अपना कार से आए हुए हैं हम मेरे को बताने। चलिए अंदर आप लोग से मिला जाता है। ये क्लच का हाउसिंग है दोस्तों। इसको खोलने का एक अलग इंटरसेप्टर का टूल आता है, वो टूल मिल ही नहीं रहा है। इसके कारण लगता नहीं है मैं आगे और दिखा पाऊँगा। अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, मैं दिखा लूँगा आगे इसका कैसे काम होता है। पर लगता नहीं है कि आज मिलेगा और मैं दिखा पाऊँगा। यार मुझे घर जाना पड़ेगा। आखिरकार जाके ये टूल मिला है। पूरा सर्विस सेंटर खुदा गया है इस टूल के लिए, पर्टिकुलर टूल के लिए पूरा सर्विस सेंटर बना गया। वो जल्दी चेंज नहीं होता है किसी का, इसीलिए दिस इज द गियर शाफ्ट। यही बार बार फॉल्स डालता है ये गियर शाफ्ट चेंज करने के लिए साइलेंसर भी खोलना पड़ता है। बेंड पाइप भी खोलना पड़ेगा क्या? बेंड पाइप भी खोलना पड़ेगा। इवन बेंड पाइप तक खोलना पड़ता है गियर शाफ्ट का। चलिए अभी काम हो गया, पैक हो रहा है सब कुछ। हो रहा है। Hello guys, the video I have shown you, the changing of the gear shaft, which is actually really weird for me too. And just when my bike was just 2 months old, I am start getting this kind of gear shaft problem, the upshifting and downshifting problem. The gear is getting stuck, and I am getting heck lot of false neutral. And as I have told you, I have even told the service center guys, and they told me that it is pretty normal. Your bike is new. This thing will happen, and it will eventually gone. You just keep riding. So after 2 years, I have getting a very dangerous kind of false neutral problem that I have told you in the first half of this video. Actually, I am getting false neutral while I am riding my bike in long rides in the speed of 80 to 90 kmph in the top gears. And why I am facing this issue, I am going to tell you in this gear shaft. As you can see, this gear shaft, see my mouse pointer.
See this gear shaft that they have changed. This thing came out of my bike, and this is how the gear shaft of Interceptor 650 and Continental GT 650 is used to look. And where the problem resides is this part. See this teeth, the three teeth, and this middle teeth is the main thing, and even this two teeth used to grab the thing, and this is the main part used to change and lock your your gear position. Whatever gear you are in, this thing used to lock that gear in that one place. And as you can see, the teeth, the whole pointy two parts, one, two, three, four, five, six, whole pointy parts, and in this place, this important place, this I am just maximizing this. As you can see, a little bit of scraped off kind of part. I feel it. I can't just take a video because I am so uh, uh, doing my part of seeing what they are doing. So I can take a video, but I took photos of this, and I feel it. I am going to tell you. See this part. See this part is little bit of scraped off. This is the problem what I am facing, and this is actually slipping off of the gear, uh, whatever gear I am in 2 3 4 5 6, whatever gear I am in, this slipping off and giving me a lot of false neutral. And it is, and even this is not engaging properly or disengaging properly because of this little bit of manufacturing defect. I don't know what if this manufacturing defect or it kind of scraped away in inside of the engine, but I don't think there are any part which is scraping each other. So this is a kind of manufacturing defect. And what I'm thinking of, what kind of parts Royal Enfield is putting in their bikes, and they are not testing it properly. I am, when my bike was only 3 months old, I faced uh, battery issue, and it's very frustrating. And now this is a very dangerous. I have told you, when you are moving in traffic and higher speed, and someone slams your clutch, how it feels. The same thing I am feeling. See, this is not a clear photo. I am telling. I will show you in this photo. This is the new gear shaft that they had put, and see the edges, all pointy edges, the teeth, all pointy teeth, and then that gear shaft, this teeth. See my mouse pointer. See this teeth. This is what scraped away, and because of that I am facing a lot of false neutral and gear shifting, up shifting and down shifting issue. Actually this thing is used to hold the gear in one place, and when the bike is running really fast and your engine used to vibrate, internal parts used to vibrate a little, okay, and the engine oil used to heat up quite high. So this, the all the heat and vibration used to push this part back to false neutral position. And if you know what is false neutral, search it in YouTube. There are so many videos about a false neutral issue. There are this they described it very well. I'm not going to tell you how a false neutral occur, but this is the main part. Wow, how a false neutral occur. This is the part uh, which is scraped away, this thing, and because of that how false neutral occur. And where this reside, I have told you in the video. This is the clutch plates and the clutch bucket. I i i don't know what the actual name of this. I am I used to tell this clutch bucket. And this part need a special tool to remove. Actually I learned that the special tool they used to remove it was the same as the Himalayan, and used to remove this special tool as same as the Himalayan. Most of this interceptor part is of the Himalayan, I think. They use that Himalayan special clutch bucket removal tool to remove this. And the gear shaft, as I've shown in the video, it is just right here. And the first they used to remove the nut and screws from the other side of the gear shaft, which is actually the shifter side. And then the next part is this, as
you can see in the video. And this is what a little bit of color kind of color, weird color, that concerned me, so I took a photo of this. They told me that it is normal, it is in every bike. So this is where the problem resides, guys. So if you kind of face problem of false neutrals, and while you are riding and getting false neutral in just you are riding and just getting a false neutral in any higher gears or in higher speeds, so consider this your gear shaft is gone, kind of this kind of small problem in the gear shaft. And now I am going to tell you the whole description of this video in the next phase of this video. हेलो गाइस, तो आपने अगर ये पूरा वीडियो जो आप लोगों ने ये देखा, तो बताइए आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। और देखा ही मैं कितना बड़ा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था फॉल्स न्यूट्रल वाली, जो कि बाइक चलते हुए आ जा रही थी एकदम स्पीड में, अचानक से फॉल्स न्यूट्रल आ जाना बहुत डेंजरस बात हो जाता है। सो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने सर्विस सेंटर सुखमनी मोटर्स पटना, एंड जो मैकेनिक वहाँ पे मेरे बाइक में जो काम करते हैं सूरज जी, दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सूरज जी ने मेरा इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया कि हाँ सर आपका ये प्रॉब्लम है, इस आपका फॉल्स न्यूट्रल का आ रहा है गियर शाफ्ट से। एंड सुखमनी मोटर्स को भी मैं थैंक बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना जल्दी इस गियर शाफ्ट को ऑर्डर किया, बहुत ही जल्द लगता है ऑर्डर हो गया ये। 10 डेज के अंदर ये आ गया था सर्विस सेंटर में, जो कि नहीं आ पाता इस लॉकडाउन के टाइम में, बहुत टाइम लग जा रहा है। और कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ चेंज करने में, वो जो इसका पॉकेट, क्लच पॉकेट जो मैं बोलता हूँ इसको, उसका एक स्पेशल टूल आता है जिससे चेंज होता है, वो खुलता है, वो मिल नहीं रहा था, और वो सेम एज हिमालयन का भी वो सेम ही है। तो चलिए ये सब चेंज वगैरह हो गया, और अब भी जो मैं चला रहा हूँ अभी तो बहुत एकदम मक्खन जैसा गियर इसका चेंज हो रहा है, कोई वो अप शिफ्टिंग एंड डाउन शिफ्टिंग में फंस नहीं रहा है गियर इसका। सो आप लोगों ने देखा ही क्लच प्लेट्स जो थी इसकी कितनी वीक क्लच प्लेट हो, मतलब इन्होंने दिया है। मैं बहुत दिन से मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से क्लच प्लेट्स को यूज करना है नहीं करना है, फिर भी क्लच प्लेट इसके ब्लैक हो गए हैं, फिर भी मैं भी उसको चलाऊंगा, अभी एक तो लॉन्ग राइड उससे करूंगा 400-500 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का सेट कर लूंगा, उसके बाद ही उसको चेंज करूंगा। और जैसे कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा, पार्ट 1 में मैंने इसका थर्ड सर्विसिंग का वीडियो डाला, और पार्ट 2 में मैंने इसका टी हैंडल टी टेढ़ा हो गया था मेरा, उसका वीडियो डाला। आपको देखे आप अगर देखें कितना पतला टी लगाया हुआ है इसमें, ये हिमालयन वाला टी लगा हुआ है, इतना पतला दुबला, उससे हल्का सा भी गड्ढा में गिरे और वो टेढ़ा हो जाए, क्योंकि ये इंटरसेप्टर थोड़ी फ्रंट हैवी बाइक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इफ़ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम और नॉट, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कि और किसी को भी ये प्रॉब्लम आता है तो वो भी समझे। और मैंने अपने पूरे वीडियो में बताया किस तरीके से सब कुछ चेंज वगैरह हुआ है, प्रॉब्लम क्या होता था, किस तरीके से चेंज हुआ ये पूरा सिस्टम। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और मैं अगेन आप लोग से मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।